बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। मेरे साथ आप सब भी रीड कीजिए, तभी आप सबको अच्छे से समझ आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर सेकंड का नाम है द प्लांट फेरी। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड इट आउट। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। इसमें क्या बता रहा है, मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी, आप साथ साथ रीड कीजिए, ठीक है, आपको समझ आएगा। लास्ट संडे, पिछले संडे, वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, मतलब ये बता रहा है कि हम पड़ोस के गार्डन में गए थे, ठीक है। वी प्लेड हाइड एंड सीक, जिसको हम छुपन छुपाई बोलते हैं, और उन्होंने अंताक्षरी खेली। इस पिक्चर में आपको नीचे जो बिलो में दी हुई है, उस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सब कैसे खेल रहे हैं प्लांट्स के साथ, अपनी दीदी के साथ, ठीक है। तो इन सब की हमें ये कन्वर्सेशन है, बातचीत जो है वही हमने पढ़नी है, क्या हो रही है, ठीक है। सो लेट्स रीड इट आउट। वी हैव अ लॉट ऑफ फन। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। उन्होंने बहुत मज़ा किया था। फिर उसकी दीदी बोलती है थोड़ी देर बाद, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। उन्होंने बोला कि आज हम नई गेम खेलेंगे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। वो गेम उन्होंने अपने कैंप में लास्ट ईयर खेली थी, और उस गेम में वो प्लांट फेरी बनी थी। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल ऑल हैव टू टच इट। तो प्लांट फेरी का क्या रोल होता है इस गेम में, दीदी बोलती है जो प्लांट फेरी होती है वो कोई भी नाम लेगी किसी भी चीज़ का, और आप सबको वो टच करना होगा। यू ऑल विल हैव टू टच इट। द गेम बिगिन, गेम शुरू होती है। दीदी जो प्लांट फेरी बन रही होती है, प्लांट फेरी उनको बोलती है, आस्क यू टू टच अ प्लांट। उनको क्या बोलती है, प्लांट टच करने के लिए बोलती है। तो उस दौरान ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट्स, प्लांट्स की तरफ दौड़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर हियर। अम्मू हैड द मैरीगोल्ड प्लांट, यू हैव सीन दिस। शबनम sat touching a jasmine plant. This is शबनम, this is माइकल एंड दिस इज ज़याराम, ठीक है। इन सब ने अलग अलग प्लांट्स को टच किया। लुकिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, दीदी सेड वेरी गुड। दीदी बोलती है बहुत अच्छे, सब ने एक प्लांट को टच किया है। फिर दीदी पूछती है, बट यू हैव नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट यू हैव नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी उनसे पूछती है कि तुमने ये बात नोटिस की कि सारे प्लांट जो तुमने टच किए हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। फिर दीदी बोलती है, यू आर ऑल सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट। ये कौन बोलता है, शबनम बोलती है दीदी से। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या, कौन सा प्लांट है वो बताइए, दीदी जिस पे बैठी हुई है, क्या है वो। देखो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये जिस पे दीदी बैठी है वो कौन सा प्लांट है, दिस इज़ ग्रास, जिसको हम हिंदी में घास बोलते हैं। वो भी एक प्लांट ही होता है ना, तो वो भी एक लिटिल प्लांट्स होते हैं। So next game started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. Trunk मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ट्रंक वो पार्ट होता है जो ब्रॉड पार्ट होता है, मोटा पार्ट होता है, ब्राउनिश कलर का पार्ट होता है ट्री का, ठीक है। नीचे जो लंबा पार्ट होता है, ठीक है, उसको ट्रंक बोलते हैं। तो दीदी ने उनको क्या बोला, आपको उस पार्ट को टच करना है, थिक या थिन, कोई भी ट्रंक को आपने टच करना है, ठीक है। फिर द चिल्ड्रन रैन अगेन, चिल्ड्रन फिर से दौड़ते हैं टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक्स, जिसकी थिक और थिन ट्रंक्स हो। हैव यू सीन अ ट्री विद अ थिक ट्रंक हैज़ थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। ये वाली आपने देखी है कभी। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि हाउ लकी द फेरी वॉज, क्या कितनी लकी है फेरी। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड,
वो सबको ऑर्डर करती है और सब घूमते हैं, भागते हैं इधर उधर। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सैड माइकल। माइकल बोलता है इस बार मैं प्लांट फेरी बनूंगा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड अ बॉय फेरी। सब चिल्ड्रन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बोलते हैं एक लड़का एक फेरी कैसे हो सकता है। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। फिर वो रेडी हो जाते हैं न्यू प्लांट फेरी, जो कौन है, माइकल। ठीक है, फिर माइकल बोलता है गेट मी सम लीव्स क्विकली। ठीक है, गेट मी सम लीव्स क्विकली बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सैड दीदी। दीदी बोलती हैं कि तुमने प्लांट से लीव्स को तोड़ना नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। जो टूटी हुई लीव्स ग्राउंड पर टूटी हुई पड़ी हैं उन्हीं को ही आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए क्या है। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। क्या इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो सारी लीव्स होती है उनके सेम कलर, शेप और मार्जिन। मार्जिन मीन्स जो लाइनिंग वगैरह दी होती है उस पर, जैसे ये लीव है और इस पर जो लाइंस बन रही हैं इसको मार्जिन्स बोलते हैं। Next, Dayaram said, I didn't know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. Dayaram कहता है मैं नहीं जानता there were so many types of leaves. मैं नहीं जानता इतनी सारी leaves कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं। देखो, some कोई राउंड होती है, गोल होती है, कोई लंबी होती है और कोई ट्राइंगल की शेप की होती है। फिर अम्मू कहती है दे आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। कलर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, कोई लाइट ग्रीन होती है, कोई डार्क ग्रीन होती है, सम आर इवन येलो, रेड, पर्पल होती है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। Look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a soap, said Shabnam. Ammu and Shabnam shouted together, we also want to be the plant fairy. Didi said, not today. Maybe next Sunday. It is time to go home now. उन सबको बड़ा मज़ा आता है तो वो बोलते हैं दीदी हमें और भी खेलना है, लेकिन दीदी बोलती है नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट संडे खेलेंगे, अब ये घर जाने का टाइम है। ऑन द वे बैक, घर जाते जाते दीदी उन सबको एक पोएम सुनाती है। तो वो पोएम कौन सी है, ये पोएम है, ये पोएम दीदी उनको सुनाती है। यू कैन रीड इट और अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी, ओके। ओह, दिस इज़ द एक्टिविटी you can see here. Color the leaves made around the poem. Collect a new few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil. ये सब आपको करना है और उनको स्मेल करना है। Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? ठीक है, ये आपको एक्टिविटी करनी है। Look at these beautiful pictures. They are of made of dry leaves. ये जो हमें पिक्चर दी गई है ये ड्राई लीव से बनी हुई है। दिस इज़ अ एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आपको भी ड्राई लीव्स लेनी है और डिफरेंट एनिमल्स, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है उसकी आपको नोटबुक में पिक्चर बनानी है ड्राई लीव्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एक एक्टिविटी है। दीदी taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do is, आपको क्या करना है, एक ये रबिंग बनानी है आपको प्रिंट्स की, लीव्स की, ट्री ट्रंक्स की। ठीक है, फर्स्ट टेक अ पेपर एंड ए क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आपको एक पेंसिल लेना है, कलर लेना है और एक पेपर लेना है। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। इट शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज़ ऑन द टॉप। आपको ये देखना है कि उसकी वेन्स जो हैं वो टॉप पे होनी चाहिए। प्लेस द पेपर ऑन द लीफ, फिर उस पेपर को आपको लीफ पे रखना है, फिर उसको रब करना है कलर से पेपर पे। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो और लीफ है वो मूव ना करे, नहीं तो आपका वो हिल जाएगा और सही से पिक्चर नहीं बनेगी।
Similarly, take rubbing of the trunk of the tree. As you can see in the side picture you have seen here, ये जो लड़की है ये अम्मू जो बना रही है ये ट्रंक का बना रही है प्रिंट, ठीक है, और ये ऊपर लीफ का प्रिंट है। इन दोनों को आपको देख के ऐसे ही आपको प्रिंट्स बनानी है। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज ये भी एक एक्टिविटी है, आपको ये ध्यान से देखनी है और बनाना है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। ये आपको पिक्चर देखो और ये देखो इस पिक्चर में बहुत सारे फ्लावर्स के पैटर्न हैं, लीव्स के पैटर्न है, एज यू कैन सी। सो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें है लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। आपको कैसे देखना है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है या कोई भी पैटर्न देखना है जिस पे लीफ का या फ्लावर का अपने घर में कोई भी पैटर्न बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। ओके, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ देखे होंगे, तो आपको उसमें से आप किस किस को नेम कर सकते हो बाय सीइंग देम, तो उनके आपको नेम्स लिखने हैं इधर, ठीक है। आर देयर आर मैनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस। आपने किन किन प्लांट्स के नाम सुने हैं पर देखे नहीं, कौन कौन से हैं वो, यू कैन राइट हियर देयर नेम्स। This is the 3 questions which you have given for your homework, and if you have any doubt please let me know in the comment section. Thank you.